सभी प्रिय युवा साथियों, मेरी माता बहनों, बुजुर्गों, बाबा राम साहब पीर की इस दरा पर 2008 से लेके 15 सालों तक लगातार नवलगढ़ की जनता का हमेशा से आशीर्वाद मिला है और विकास कार्य जिस उम्मीद के साथ मुझे 2008 में जिम्मेदारी दी थी नवलगढ़ की जनता ने, आपको सबको पता है आज़ादी के बाद से नवलगढ़ विकास कार्यों के अंदर बहुत पिछड़ा हुआ था और आज हम लोग सब लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज नवलगढ़ राजस्थान की पहली 5 विधानसभाओं के अंदर आता है विकास कार्यों में। ये चुनाव जो हुआ है ये विकास चाहने वाले लोगों के बीच और विकास को रोकने वालों के बीच हुआ है। मैं शुरू से कहता हूँ मेरे स्पीच में, और मतदान हो गया और कल परिणाम आना है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक माहौल तैयार किया गया शुरू से ही, हर चीज़ को मैनेज करके चले। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हर चुनाव में ऐसा होता है, हर चुनाव के अंदर ये लोग अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन मुझे मेरे नवलगढ़ की 36 कौम की जनता पर पूरा विश्वास है कि वो काम और सेवा को हमेशा से आशीर्वाद देते आए हैं, देते रहेंगे। कल परिणाम आना है और हम लोग बिल्कुल 100% इस बात के लिए एश्योर हैं कि 100% जीत हमारी होगी, नवलगढ़ के विकास कार्यों की होगी, क्योंकि अफवाहों का दौर तो हमेशा चला है। अब जैसे हमारे एक भावुक समर्थक मिल गए, अभी बड़े भाई हैं एक तरह से मेरे, अब उनको लोग फ़ोन कर के कि भाई साहब कहाँ वो आ क्यों नहीं रहे? भाई 3-4 महीने लगातार मेहनत करिए, आदमी का शरीर ही तो है और बराबर टच में थे सब चीज़ों के लिए। और जहाँ जन्म लिया है इस धरती के ऊपर, हम लोग तो आज भी यही हैं, कल भी यही हैं, आगे भी यहीं रहेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है सीधा सा, जो व्यक्ति 4.5 साल तक दिखा नहीं पूरे क्षेत्र के अंदर पिछला चुनाव लड़ने के बाद, और उस व्यक्ति को कुछ लोग इस तरह से एक दौर बना दिया, एक इस तरह का एक माहौल बनाकर, और नवलगढ़ जैसे पढ़े लिखे क्षेत्र की बागडोर सौंपने के लिए वो लोग किस कदर पूरे चुनाव में आपने देखा होगा, इन्होंने गदर मचाया, भय का माहौल पैदा किया, वोटर्स को धमकाया। आपको सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि नवलगढ़ की जनता बहुत ही शांति प्रिय है, विकास को पसंद करने वाली है। डॉक्टर राजकुमार उनके दिल और दिमाग में बसता है, बसता था, और जब तक जीऊँगा बसता रहूँगा, उसमें कतई कोई मतलब ही नहीं है। सब लोग चाहे ये जो कुछ लोग हैं जो इस तरह का माहौल बना ले रहे, मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आती है। वो कह रहे कि इस बीजेपी वाले प्रत्याशी को हम देखना नहीं चाहते, लेकिन इस बार परिवर्तन चाहते हैं। भाई किस बात का परिवर्तन कर रहे थे आप लोग? विकास कार्यों के अंदर कहीं पे अगर कोई कमी रही हो तो मुझे बताएं, मैं जिम्मेदार हूँ। चिकित्सा के अंदर 1 नंबर पे हमारा नवलगढ़, शिक्षा पे 1 नंबर पे हमारा नवलगढ़, महिला शिक्षा के अंदर हमारा नवलगढ़ 1 नंबर पर, सड़कों के मामले में नवलगढ़ 1 नंबर पर। मेरे तो अभी चुनावों के अंदर बाहर से मित्र आए थे, वो कह रहा वैसा हमारे रिश्तेदारों का मैं रोटी खवाने गया तो बांगा फलसा तक के नाम सड़का बनी पड़ी है। अब आप सोचो कि मतलब जठे जठे ज़िंदगी में लोग सोची कोई नहीं, बटिया बटिया तक सड़का गाली, पीने के पानी की, पशु चिकित्सा की, यानी कैसे कहाँ, और ITI कॉलेज तक आता, साइंस पार्क, जो सपने में नहीं सोच सकता कोई भी आदमी। एक विजन के तहत 15 सालों से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, नवलगढ़ को आगे बढ़ाते रहेंगे हमेशा। एक जो एपिसोड हुआ परशुरामपुरा के अंदर वोटिंग वाले दिन, उसका मुझे भी दुख है, और कतई कोई जो मेरा जैसा व्यक्ति, क्योंकि 15 सालों से मुझे नवलगढ़ की जनता मान लो, मेरे ज़िले की जनता मान लो, राजस्थान की जनता जो मुझे जानता है, आप सब लोग मुझे मेरा हमेशा से एक वाक्य रहा है कि बोलो, माफ़ करो, आगे बढ़ो। मैं मैंने कभी किसी के प्रति द्वेषता रखी ही नहीं। और 15 सालों के अंदर अगर डॉक्टर राजकुमार के नाम से अगर कोई ये कह दे कि साहब हमारे आपस में मुकदमे करवाए, 2 भाइयों को लड़ाया, तो मैं जिम्मेदार हूँ। 15 सालों के अंदर कहीं पे भी आपको ऐसा एक भी एग्जाम्पल कोई नहीं दे सकता। मेरा हमेशा से मकसद रहा कि भाई वोट मन का है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ, मेरे हर स्पीच में आप देख लीजिए, वोट मन का है, जिसके मन में जचेगी वो दे देगा, नहीं जचेगी वो नहीं देगा, लेकिन हमसे लड़ो मत। ओमेंद्र जी सुबह से
लड़ाई करने का प्रयास कर रहे थे। सुबह पहले मेरे पिताजी से उलझे वो, उसके बाद में मेरी बड़ी दीदी है उनसे उलझे, और उसके बाद में कार्यकर्ताओं को किस तरीके से टॉर्चर किया गया वो मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहता। मुझे दुख है इस बात का, जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। परशुरामपुरा में आके कोई गांव वालों से पूछ ले कि हकीकत क्या है, उसके बाद के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि मैं तो कभी भी इंसान में तो मेरा कभी जीवन के अंदर भी विश्वास कभी रहा ही नहीं है। मैं तो हमेशा हंसता रहता हूँ। मैं लोगों को कहता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई साहब इस बार जैसे अपने कार्यकर्ता करे भाई जी का काम करे, अब बे के नाम नहीं करेगा, मैं आपका काम ही तो करे है, कोई को छिन्नी तो हाथ को नहीं, बागे छाती पर हाथ आओगे आज नहीं काल आओगे तो रहूँगा। तो आपा बागो काम ही करे है। आपा अगर बना कह दियो कि तन जानो कौन तो चलो जा 1800 या फलाना आदमी सागे लेके आ, दलाली प्रथा खत्म करिए 15 सालों के अंदर। लोगों से सीधा संपर्क डॉक्टर राजकुमार की ताकत पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रही। आप देखो पूरा किस कदर हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे जुटे हुए हैं। एक थोड़ा सा इनको सूचना मिली कि मैं आ रहा हूँ, ये प्यार है। और मैं आज कह रहा हूँ आपको कि जब पेटियाँ खुलेंगी ना, तो नवलगढ़ को जो चाहने वाले लोग हैं, नवलगढ़ के जो शांति व्यवस्था को चाहने वाले लोग हैं, नवलगढ़ के जो विकास कार्यों को चाहने वाले लोग हैं, वो 100% मुझे पूरा विश्वास है वो लोग वोट दे के गए हैं। अब ये लोग तो लोगों को अभी भी डराने का काम करें, लेकिन नवलगढ़ के लोग डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने मैं इतना ही कह सकता हूँ, मैंने मेरा काम ईमानदारी से किया है। और वो कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। हमने कर्म हमारा ईमानदारी से किया है। अब ईश्वर पे, माता रानी पे छोड़ा है, नवलगढ़ की 36 कौम की जनता पे छोड़ा है। तो खुशखबरी ये मिल रही है कि अभी तो राजस्थान के अंदर ऐसी खबरें आ रही हैं जिनको कह सकते हैं कि लोग माननीय अशोक गहलोत साहब की जो योजनाएं थी उनको पसंद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की, कांग्रेस सरकार की को। तो अभी तो ये भी चल रहा है कि वापस कांग्रेस की सरकार रिपीट होने वाली है, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर रुझान आए हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर नवलगढ़ के जो विकास के अधूरे कार्य हैं उनको और आगे बढ़ाएंगे, पूरा करेंगे और नई नई योजना लाकर नवलगढ़ की जनता को बड़ी सौगातें देंगे। और मेरी नवलगढ़ की जनता से न तो पहले दूर था, न आज दूर हूँ, न आगे दूर होऊंगा। जन्मा यहाँ हूँ, इसी मिट्टी के अंदर जन्मा हूँ और इसी मिट्टी के अंदर अंतिम सांस लूँगा जिस दिन भी भगवान करेगा। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जहाँ पे मेरे माता पिता रहते हैं, जहाँ मेरे परिवार रहता है, मेरे गांव के बैली रहते हैं, मेरे वो कार्यकर्ता जिन्होंने डॉक्टर राजकुमार को सींचा है 15 सालों के अंदर, एक वटवृक्ष बनाया है जो सबको, जो कोई फल भी खाता है, कोई हवा भी लेता है, कोई उसका छाया भी लेता है, हर प्रकार की सुविधाएं लोगों ने ली हैं। मैं कह रहा हूं मेरे कार्यकर्ताओं से भी, और जो मेरे को चाहने वाले हैं, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। अपने कार्य, विकास के कार्य, सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई कमी नहीं छोड़ी है, आगे भी नहीं छोड़ूंगा। अब कुछ चीज़ें हैं, जनता ने अपना काम कर दिया, मैंने मेरा काम कर दिया। अब परिणाम जो चीज़ है वो ईश्वर पे छोड़िए। ईश्वर ने जो लिखा है, ईश्वर ने जो तय कर रखा है वो होगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अब लोग ज़रूर उठ के कह रहे हैं कि नहीं, हमने राजकुमार जी के विकास कार्यों को वोट दिया है, लेकिन वातावरण को इस तरह से कर दिया गया। आपने देखा होगा मैंने तो पहली बार जीवन में इतने चुनाव लड़ लिए, ऐसा भय का माहौल, और हर बूथ के ऊपर जो मेरे कार्यकर्ता थे उनके साथ जिस तरह से बदतमीजी की गई, आप कल्पना नहीं कर सकते। और मेरे साथ ऑलमोस्ट वो लोग हैं जो बिल्कुल अपना काम करते हैं, अपने घर पे आते हैं। ये हल्ला मचा के जो सिस्टम तय किया गया, अब ये भी आरोप कर दिया, अरे भाई हमारी गाड़ियों को तो हम पीछे से पथराव कर दिया गया, आगे से हमला, पीछे से हमला, तो हम लोग, मेरे को तो वहाँ से बचा के तो लोग लाएंगे ना। जिस तरह का हुआ वो परशुरामपुरा के अंदर आके पता करोगे, ओमेंद्र जी चारण जी वाला जो एपिसोड है, हाँ उस दिन, क्योंकि पूरे दिन भर का नहीं, 25 दिन से मंचू से जिस तरीके से बोलते गए, 25 दिन से जिस तरह से बातें करते गए, तो एकदम भराव आता। अरे भाई मत करो ऐसे। जब मैं शुरू से कह रहा हूँ कि वोट मन का है, जिसको देना है दे देना, लड़ो मत हमसे, हमारे कार्यकर्ताओं से मत लड़ो। लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा रही है कि चुनाव होते, इतने पहला चुनाव है क्या,
अब मेरे को अभी मेरे साथी ने कहा भाई जी मायूस, अरे भैया 3 चुनाव जीते बैठे अब 3 चुनाव जीते बैठा, मंत्री बन के रह लिया, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार। अपन ने कौन सा जो काम है, राजस्थान की जनता सिर्फ नवलगढ़ के परिणाम को लेकर उत्साहित है कि नवलगढ़ के अंदर क्या होने वाला है। और अभी माँ शाकंभरी के मैं धोख दे के आया हूँ, वहाँ भी कम से कम सीकर जिले के 10 परिवार मिले। उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया है कि नहीं, नवलगढ़ में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, वो ये कहते हैं भाई हम लोग चिल्ला नहीं रहे, बाकी हमने राजकुमार के विकास कार्यों को वोट दिया, हम राजकुमार को कैसे छोड़ सकते हैं। तो मैं मेरे मीडिया साथियों के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर नवलगढ़ का विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और नई नई योजना लाकर, और इस बाबा राम साहब पीर के धरा के अंदर हमेशा उजाला रखा है और उजाला करेंगे, ये बात कहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चक्रा का तो मैं चुनाव को लड़ पाता 2 तारीख से इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया। मैं तो ज़्यादा सट्टा नहीं समझता था, लेकिन 25-25 पैसे ही कर दिए अगले के। अब आप अंदाज लगाओ कि उसके बाद के अंदर भी हमारे कार्यकर्ता के चेहरे पे सिकंदर आज भी कर रहा हूँ मैं, विकास कार्यों को देखते हुए, सेवा कार्यों को देखते हुए जिस प्रकार से वोटिंग हुई है। हमारा कोई भी आदमी जो नवलगढ़ के विकास को चाहता है, जो डॉक्टर राजकुमार शर्मा के कार्य को पसंद करता है, हम लोग कहीं पे भी हार मानने की बात ही नहीं है, हम लोग जीतेंगे। ये मतलब होता है कि मुझसे हौसला चाहते हैं लोग, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लोग मुझे हौसला दे रहे हैं। आप अंदाज लगाओ, मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, मेरा नवलगढ़ की जनता से राजनीतिक रिश्ता नहीं है, मेरा परिवार का रिश्ता है। कई ऐसे करता हूँ कि आंखों में आंसू आ रही हूँ कि जीत होगी, ये मैं जहाँ तक है भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ। झुंझुनू, चिड़ावा, गुड़ागोरजी, सुल्ताना में अपार सफलता के बाद गीतांजलि ज्वेलर्स लेकर आए हैं नवलगढ़ में भी अब पहली बार एक छत के नीचे बड़ा शोरूम, जहां पर आपको मिलेंगे हर तरह के गोल्ड एवं सिल्वर ज्वेलरी के आइटम। गीतांजलि मतलब आपके लिए खरा सोना। गीतांजलि ज्वेलर्स, पंचायत समिति, गुमचक्कर, नवलगढ़। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।